ओके, नाउ मेटल के यूजेस में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका आयरन। आयरन जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पिन्स, नेल्स, नट्स, बोल्ट्स, टूल्स, मशीन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। तो आयरन आपका काफी वेरिड है और आपको मालूम है कि जो भी आपके ब्रिजेस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, वो सब आयरन के बने, बिकॉज आयरन इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ और इसके लिए इसके जो यूजेस हैं दैट आर क्वाइट वाइड स्प्रेड। Then next important metal is aluminium. It is used to make utensils, wires, furniture, parts of aircraft, vehicles, machines for packing food and medicines. अब एयरक्राफ्ट में बेटा हम इसको क्यों यूज करते हैं? एयरक्राफ्ट में यूज करने का इसका पर्पस होता है कि ये ना हल्का होता है बेटा, इट इज वेरी वेरी लाइट। अब एयरक्राफ्ट अगर हम भारी भरकम आयरन का बना दें तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं, धम दे के नीचे गिरेगा, राइट। इसी तरह से अगर आप फूड पैकेजिंग की बात करते हो तो एल्यूमिनियम की जो मिलेबिलिटी है दैट इज द बेस्ट। तो इसीलिए इसको हम बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इससे फूड पैक कर लेते हैं और साथ में मेडिसिन भी पैक हो जाती है। ओके, देन कॉपर। कॉपर क्योंकि इट इज वन ऑफ द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर। सिल्वर की सबसे अच्छी होती है बेटा, बट हम सिल्वर से हमारी जो हाउस वायर सप्लाईज है उसको नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? यस राशि, व्हाई कांट वी मेक दैट? Because it is not. इट्स वेरी कॉस्टली, राइट। सबसे पहले सिल्वर जो है बहुत कॉस्टली हो जाएगा, इससे क्या है जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो काफी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज बेटा कि थीव्स की लॉटरी लग जाएगी, राइट, उनको चुराने का मौका मिल जाएगा। ओके, तो हम इससे जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है वी मेक इट विद कॉपर। वेसल्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनते हैं। गोल्ड आपको पता है इट इज एन इनर्ट एलिमेंट, तो एक इनर्ट मेटल है और बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इट रिमेन्स एज इट इज। और जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको ज्वेलरी बनाने के काम में लेके आते हैं, कॉइन्स, मेडल्स। अगर आप ध्यान दो, अगर आपकी मदर जो है शी वेयर्स गोल्ड ज्वेलरी तो वो गोल्ड ज्वेलरी सेम एज इट इज रहती है, इट इज लाइक वो जैसी है वैसी रहती है। ये नहीं कि उन्होंने पहनी है पिघल के वो गिर गई या फिर वो रिएक्ट करके उड़ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिल्वर भी सेम थिंग है, इट इज यूज देयर, इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन्स, मेडल्स एक्सेट्रा। प्लैटिनम भी बेटा इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी आइटम्स। इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनते हैं, प्लग्स बनते हैं व्हीकल्स में, राइट। सोडियम जो है बेटा, सोडियम ऑल्दो इट इज वेरी रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल, लेकिन वो फिर भी काम आता है बट नॉट इन द एलिमेंटल फॉर्म। इट इज देयर इन द लाइक हम इसे कंपाउंड फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि आपका कॉमन सॉल्ट। घर में किचन कॉमन सॉल्ट किचन का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बिना किचन की कोई वैल्यू नहीं है। इफ देयर इज नो कॉमन सॉल्ट इन द किचन दैट मीन्स योर किचन इज अ टोटल फेलियर। सिमिलरली कैल्शियम, कैल्शियम जो है बेटा सीमेंट, ग्लास, इन सब कंपाउंड्स के बनाने में काम आता है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स। अब जितने अच्छे मेटल्स हैं उतने ही यूजेस नॉन मेटल्स के भी हैं, जैसे सल्फर। सल्फर किस लिए काम आएगा? इट इज यूज टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड, वेरियस सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स जैसे कि आपका सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। ऑक्सीजन आपको पता है इट इज द ब्रीदिंग गैस फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल। ओके, ये आप क्या करना चाहते हो राशि? मैम वो गलती से हो गया था। अच्छा बेटा, ठीक है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो हो गया वो आपको मालूम है कि हम सबके लिए रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अलोंग विद दैट अगर आपको कोई चीज जलानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है नथिंग विल बर्न। जैसे कि मून पे कुछ भी नहीं जल सकता बिकॉज इट डजंट हैव ऑक्सीजन ओवर देयर। नाइट्रोजन जो है इट इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया, जो आगे फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है। एंड अलोंग विद ये क्या करता है बेटा, ये हमारे एटमॉस्फेयर को इनर्ट बनाने में भी हेल्प करता है। ओके, ओके मैम। देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अमोनिया, जिससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं एज रॉकेट फ्यूल, बिल्डिंग के लिए काम आता है। देन क्लोरीन। क्लोरीन बेटा पानी में हम क्लोरिनेशन करते हैं सो दैट जो जर्म्स हैं वो किल हो जाए, ओके, और वाटर जो है वो यस। प्यूरिफाई हो जाए। आयोडीन। आयोडीन आपको मालूम है एक वैसी इसेंशियल नॉन मेटल है क्योंकि आपको आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत जरूरी चाहिए, वो आयोडाइज सॉल्ट उससे बनता है। देन टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो एक बड़ा अच्छा एंटीसेप्टिक है, कोई भी चोट लगती है कुछ भी है तो वहां ये यूटिलाइज हो जाता है।
ठीक है बेटा, अब आई हैव प्रिपेयर्ड अ मैचिंग थिंग। मुझे ये बताओ, मिलिएबल इसका क्या मतलब है? मिलिएबल मतलब, यस, वी कैन वायर्स में और शीट्स में। यस राशि, यस मैम। व्हाट डू यू मीन बाय मिलिएबिलिटी? यस बच्चा। मैम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वायर। नो, इट इज गिविंग शीट्स ऑन हैमरिंग। वायर्स वाला क्या होता है? डक्टाइल। ओके। ऑक्सीजन, ओके। all living things inhale during breathing, right? Next is copper. Copper is for making electric wires, right? यस। Sulfur, सल्फर। sulfur के लिए we will wait. Okay, diamond is the hardest non-metal. Sonority, सोनोरिटी। ringing मैम व्हाट of bells, right? सोनोरिटी? Sonority is बेटा जब आप किसी भी चीज को स्ट्राइक करते हो वो आवाज प्रोड्यूस करे। Iron is for ओके making मैम। rails. Chlorine is for disinfecting water, right? And platinum is, मेकिंग यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट, दैट इज द ऑप्शन। yes. And what option is left? Making crackers. Yes, sulfur is there for making crackers. Platinum is used for making ornaments. Yes, clear? So with this we finish क्रैकर। off our chapter metals and non-metals. I hope ये आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेटा, इट इज वन ऑफ द बेसिक चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये यूजेस आपने अच्छी तरह करने हैं। हाँ जी, अब मुझे जरा यूजेस एक बार बोलो फटाफट से, मेटल्स के कोई भी 5 यूजेस मुझे बताओ। ठीक बेटा, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं विद द एक्सरसाइजेस पार्ट ऑफ आवर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द एमसीक्यूज। ओके राशि, सो गेट रेडी। Which of the following can be beaten into sheets, thin sheets? आप जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन, इनमें से किसको थिन शीट्स में बीट कर सकते हो? जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन? Yes, मैम beta. फॉस्फोरस। No, it is zinc. Next, ओके मैम। metals react with acids to produce. क्या रिलीज करते हैं? कौन सी गैस रिलीज करते हैं? Is it oxygen? Is it hydrogen gas? It is carbon dioxide, or it is none of the above? मैम जस्ट सेकंड। Yes, it is hydrogen gas. Okay. Which metal ओके is मैम। the most reactive metal? Is it copper, potassium, iron या फिर zinc? मैम जिंक। No, आप देखो वो रिएक्टिविटी सीरीज किससे शुरू होती है? मैम कॉपर। It is केदारनाथ का. It is potassium. Okay. Metal which is stored in ओके kerosene. मैम। हाँ जी, मेटल विच इज स्टोर्ड केरोसिन। इन केरोसिन। हम केरोसिन में किसको रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या कॉपर? हाँ जी बेटा। मैम जस्ट अ हाँ जी, सेकंड। मेरे को भी ना एक सेकेंड दो बेटा। बताओ, मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन, इज इट मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या कॉपर? यस राशि, इट इज सोडियम। वैसे तो ये दोनों है, पोटेशियम भी रख सकते हो, सोडियम भी, बट हम सोडियम को प्रेफर करते हैं क्योंकि पोटेशियम जो है उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, नेक्स्ट, iron can displace which of the following metal from its salt solution? Zinc, sodium, potassium या फिर copper? It will be copper. राशि, आप मुझे रिएक्टिविटी सीरीज सुना सकते हो? वरुण, आप सुना सकते हो?
इट विल बी कॉपर, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है. नाउ यू हैव टू टेल मी ट्रू और फॉल्स. ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. Yes. Phosphorus is a non-reactive non-metal. False. Sodium is a very reactive metal. True. Copper displaces zinc from zinc sulfate. False. Copper displace नहीं कर सकता because copper की reactivity बहुत कम होती है. Non-metals are generally soft and ductile. Non-metals ductile होते हैं? False. Metals are dash conductors of heat and electricity. Metals, they are good conductors of heat and electricity. Iron is dash reactive than copper. Yes, it is more. Dash are soft metals that can be cut with a knife. कौन से दो metals होते हैं ऐसे? Sodium and yes Rashi, sodium and potassium. Okay, Right? ma'am. Okay. Next is the only metal in liquid form at room temperature. It is mercury. Very good. Next. अब है हमारा बेटा मैचिंग है ये. मैच द फॉलोइंग. गोल्ड ज्वेलरी. Jewelry. यस. आयरन मशीनरी. Yes, ma'am. एल्यूमिनियम wrapping food. Or wrapping food. Carbon is your fuel. Yes, ma'am. Copper is for electric wire and mercury is for thermometers. Yes. Okay. Now tell me what is meant by malleable. So the property of being beaten into thin sheets. So malleability क्या होती है बेटा? It is the property of being beaten into thin sheets. ठीक है बेटा? Okay, ma'am. What is ductility, Rashi? Now you tell. Ductility is a measure of a material ability to undergo significant plastic deformation before breaking, which may be expressed as percent elongation or percent area produced from a tensile test. So we will say it is a property of being drawn into wires. Yes. अब मुझे ये Yes, बताओ, ma'am. ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी कौन शो करता है? मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स? Metals. Very good. Name two common metals and two common non-metals. Common metals, silver or gold. Common non-metals, diamond or graphite. Ma'am, non-metals are hydrogen and helium, and metals sodium and potassium. Okay. Helium. Helium is not a non-metal. Okay, ma'am. Hmm. Ma'am, carbon. Mm-hmm. Yes. Now you have to tell me three properties of metals. बिल्कुल ठीक है. They are Carbon. ductile, they are malleable, they are shiny. Yes. Ductile, malleable, Ma'am, luster. lustrous. Yes. और कोई property? Ducty. They are hard and brittle. Hard. They are the solid, straight and room temperature. Yes. Okay. Now metals are hard to cut except two metals. Name them. Sodium, potassium. It is sodium and potassium. What is the dull coating on copper vessel caused by? क्या phenomenon? Oxidation. It is corrosion or oxidation? It is corrosion. Ma'am, mixture of copper carbonate and copper hydroxide. Hydroxide. Yes, बिल्कुल ठीक है. Copper carbonate और copper hydroxide बन जाता है
इसकी वजह से उसपे ग्रीनिश कलर आ जाता है. Now beta, you have to tell me 3 uses of metals in your surroundings. Yes beta, 3 uses of metals. Number 1, कॉपर जो है हमारी वायर्स में यूज होता है. कॉपर Yes, ma'am. ना यूज टू मेक. copper vessel. यस, टू मेक मैम गोल्ड एंड प्लेटिनम ज्वेलरी में भी तो यूज होता है ना. यस बिल्कुल ठीक है. इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वेसल्स. मैम एल्यूमिनियम शीट्स एंड यूटेंसिल्स. यस, एल्यूमिनियम, फूड पैकेजिंग. एंड नंबर 3, आयरन. Yes, नेल्स ma'am. बनाने के काम आता है. अच्छा ये बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. Copper is oil. Ma'am, can you repeat? Yeah, I can repeat. What happens when iron nails are placed in copper sulfate solution? Copper plus iron. इसका आपने डायग्राम भी बनाना है. So this reaction shows displacement reaction. कि आयरन जो है So, being more reactive than copper, yes, तो इसकी वजह से ये उसकी जगह पे खुद जाके बैठ जाता है, right? और उसको डिस्प्लेस कर देता है. okay, ma'am. What happens when you hammer a metal and a non-metal? मेटल को करोगे तो क्या होगा? It will produce ringing sound. Non-metal, non-metal. Or non-metals being brittle in nature, they'll break down. Yes, ma'am. They will break down. Okay. Next. Okay. What do you observe when a strip of zinc is dipped in the solution of copper sulfate? Copper plus zinc. Yes. Again, हमारे को पता है जो जिंक है बेटा वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. So it will form zinc sulfate plus copper. So this is again an example of displacement reaction. Okay. Next. Why do certain metals corrode? Because they react with oxygen. Yes, because metals being reactive in nature, okay, they are reactive in nature. The copper plus react with the oxygen. And they react. And the driving force that causes metals to corrode is natural consequences of their temporary existence in metallic form. Yes. Copper जब react करता है, although copper is a very less reactive element, metal, but still it is showing the phenomena of corrosion because corrosion is not a very fast process. It is a slow process. ठीक है, there is a constant contact between the raw materials which is copper, air and water. So because of that constant contact, slowly and slowly the reaction goes on. Now ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे ये अभी कर लेते हैं. होमवर्क को क्या देना है? You have to compare the properties of metals and non-metals with respect to malleability, ductility and conductivity. Okay. एक सेकेंड. Metal plus यस, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज का नाम लिख लेते हैं. पहले हमसे क्या पूछी गई है? एक तो पूछा गया है
ओके, मेलेबिलिटी, देन डक्टिलिटी, और कौन सी पूछी है? कंडक्टिविटी। ठीक बेटा। अब दिस वी हैव टू टेल इन केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मुझे बताओ मेलेबिलिटी, क्या मेटल्स जो है दे शो दिस प्रॉपर्टी? यस, Yes, ma'am. आर मेलिएबल, वेयर एज जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट